भगवान ने शाप को शिरोधार्य किया और अपनी माया प्रकृति के आवरण को खींचा है। जैसे ही भगवान ने माया प्रकृति का आवरण खींचा, नारद जी चरणों में गिर गए। जब है रे माया नहीं तब मुनिय की सभी शाप झूठे हो जाएं। भगवान मुस्कुराए, बोले आज तक तो महाराज कहते थे जो उन मर्तलोक में कह के आया हूं सब सत्य हो जाए, तो जब एक बार सत्य का वचन मिला है तो झूठे कैसे हो जाएंगे? ये तो कहते समय ने विचार करना चाहिए। आवेश में भी शब्दों के निमेष का चिंतन रखना चाहिए। कुछ भी बोलते हैं लोग, डिक्शनरी भी नहीं खोलते हैं लोग, क्या क्या बोल जाएं। इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि अपने वचन पर अपने को ही पश्चाताप होने लगे। कुछ भी नहीं बोलना हो, कुछ भी बोलने का परिणाम देखा आपने शीशा लेकर? कुछ भी नहीं बोलना है डियर। क्या अनूप जी ने बढ़िया गाया है। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। देखो आप, आयुध से लगा प्रहार तो मिट सकता है, परंतु जिह्वा से लगा प्रहार मिटता नहीं। इसलिए और ये जिह्वा ऐसी है कि इसमें हड्डी भी नहीं होती है। होती है क्या? नहीं ना। ये जब लपलपाना शुरू करती है तो कुछ भी कह देती है, इसमें अवरोध नहीं है। नारद जी महाराज इतना सब कुछ कह गए, अब कहते हैं मृषा हो मम शाप। भगवान बोले नहीं, मेरी इच्छा थी तब आपने कहा, तब आपने दिया। देवर्षि नारद जी महाराज, प्रभु आपने मेरे से ये सब क्यों लिया? भगवान ने बड़ी सुंदर बात, बड़ी मधुर बात कही। नारद जी, धरती पर भार बढ़ गया है आसुरी शक्तियों का, मुझे अवतार लेना था, इसलिए हमने आपको निमित्त बना दिया।
इस बात का सौभाग्य समझना चाहिए कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया। समझे लाली? श्वेता बेटी को कह रहे हैं, इसको भगवान ने निमित्त बना दिया। भगवान किसको निमित्त बना दे, इसका बहुत सौभाग्य रखना चाहिए। मैं तो भगवान की कृपा से ही कथावाचक बन गया, नहीं तो कहीं मास्टर होता, पढ़ाता रहता। मैं इनकी करुणा क्या कहूं आपको, बड़ी करुणा है। आप इस बात को रियलाइज किया करो, अनुभूति में लिया करो भगवान की मेरे पर क्या करुणा है। मनुष्य का शरीर दिया, भारत भूमि में जन्म दिया, और तो और संसार के व्यवहार व्यापार में लगने के बाद भी भगवान ने अपने में बुद्धि लगा रखा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? परम सौभाग्य। 24 घंटा इसी रंग में रहते हैं हम लोग। संसार के व्यवहार भर का संसार में रहते, फिर इसी रंग में रंगे रहते। ये रंग ऐसा है, ये उतरता ही नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु मैंने आपको इतने दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे समाप्त होंगे? वही बात जो चिंतन सत्र की है। प्रभु ने कहा, जप हो जाए शंकर सतनामा, समान प्रिय मोरे, समान प्रिय मोरे, अस परते तजहु जन भोरे, अस परते तजहु जन भोरे, जहि पर कृपा न करहि पुरारी, जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव भगति हमारी, सो न पाव भगति हमारी, सो न पाव भगति हमारी। हे देवर्षि, मेरे इष्ट देव भगवान शिव के मंगल नाम का जाकर जप करिए। जप हो जाए शंकर सत्य नाम क्या, नमः शिवाय। ओंकार जो शब्द है, इसमें तीनों देव विराजित हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। क्या है वो पंक्ति, क्या है व्यास जी आरती वाली? जय शिव का हाँ। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ध्यावत अविवेक। अविवेकी लोग तीनों को बुलाते हैं, लेकिन प्रणवाक्षर के मध्य अ उ म, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव। ओंकार प्रणव में तीनों भगवान विराजमान हैं। ओम ओम। इसलिए ओंकार स्मरण मात्र से त्रिदेव का स्मरण स्वतः पूर्ण हो जाता है।
जाकर भगवान शिव के दिव्य सत्य नाम का जप करिए। हमारी माया शक्ति आपको कभी निर्वाएगी नहीं, कभी निकट आएगी नहीं, सताएगी नहीं। भगवान शिव जिस पर कृपा नहीं करते हैं उसको हमारी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। मैं तो आपसे निवेदन करूं, किसी देव का विरोध न करो, विरोध का कोई प्रोजेक्ट न रखिए। जितनी देर आप विरोध करेंगे उतनी देर चित्त में अवरोध उत्पन्न होगा। सबको बहने दीजिए। गंगा जी कहाँ किसी का विरोध करती हैं, इसलिए भक्ति गंगा है, किसी का विरोध नहीं करती है, सबको बहा ले जाती है, गंगा सागर में छोड़ आती है। इसलिए विरोध नहीं, आनंद में। भगवान बहुत प्रकार नारद जी की प्रशंसा करते हुए और स्नेह बढ़ाकर अंतर्धान हुए। जैसे ही नारद जी आगे चलने को हुए, भगवान शिव के दो गण जो उनकी बरेखी किए थे, कूट किए थे, चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपने हमको शाप दिया, हम लोग राजपुत्र नहीं हैं, भगवान भोलेनाथ के गण हैं। बाबा ने आज्ञा दी थी, जाओ देखो वहाँ क्या लीला प्रभु कर रहे हैं। तो हम लोग लीला दर्शनार्थ आए थे और अब जा रहे हैं, लेकिन आपने तो हम लोगों को शापित कर दिया। नारद जी बोले, देखो तुम्हें जो दिया सो दिया, और इससे अधिक मैंने प्रभु को दे दिया है। अब धरती पर जाकर तुम दोनों जब प्रतापी असुर शरीर धारण करोगे, तब भगवान क्षीर सिंधु निवासी प्रभु श्रीमन नारायण अवतार लेंगे और आप दोनों को गति प्रदान करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबा ने माँ को यह कथा सुनाई।